ये कहानी झारखंड के एक गांव कोराडी की है। हाँ, एक ऐसा गांव जो वीरान पड़ा है और जिसे सरकार फिर से बसाने की कोशिश कर रही है, पर शायद वो उतना खाली है नहीं। बिल्कुल। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है अंकित जी वो एक इंजीनियर है। जी। वो इसी सरकारी प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहाँ जाता है। लेकिन ये गांव खाली क्यों हुआ, वहाँ क्या है, चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, देखते हैं क्या रहस्य छुपा है वहाँ। तो कहानी शुरू होती है अंकित के कोराडी पहुँचने से। गांव पहुँचता है और देखता है कि सब कुछ एकदम सुनसान है, वीरान, बिल्कुल वीरानी की। तभी उसकी नजर पड़ती है एक पुराने कुएं पर, और वहीं पर एक लड़की खड़ी है। अच्छा, उस वीरान गांव में? हाँ, और उसकी पीठ अंकित की तरफ है। मतलब अजीब सा लगता है कि वहाँ कौन हो सकता है। सही बात है। तो अंकित जाहिर है पूछता है, कौन है आप? कोई जवाब नहीं आता। और फिर वो लड़की बड़े आराम से, जैसे पानी में उतरते हैं वैसे उस कुएं में उतर जाती है। कुएं में? लेकिन आपने कहा कुआं पुराना था। हाँ, यही तो बात है। अंकित एकदम से चौंकता है, भागकर कुएं के पास जाता है, उसमें झांकता है और कुआं बिल्कुल सूखा, नीचे बस धूल पत्थर, लड़की कहीं नहीं। ओह, ये तो कहानी का पहला बड़ा मोड़ है। मतलब यहीं से असल रहस्य और डर शुरू होता है। हाँ, सूखे कुएं में किसी का कूदना और फिर गायब हो जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सीधा सीधा अलौकिक की तरफ इशारा है। बिल्कुल। तो अंकित तो बुरी तरह डर जाता है। जाहिर है कोई भी डर जाएगा। वो भागकर गांव में जो एक अकेले बुजुर्ग रहते हैं, चाचा जी, उनके पास जाता है। अच्छा, गांव में कोई एक रहता था? हाँ, बस वो अकेले। और चाचा जी अंकित को देखते हैं, शायद उसकी आंखों में वो डर पढ़ लेते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, तूने उसे देख लिया, अब वो तुझे छोड़ेगी नहीं। अरे बाप रे, ये तो बहुत सीधी चेतावनी है। हाँ, ये सुनकर तो अंकित की हालत और खराब हो गई होगी, जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। बिल्कुल। और चाचा जी का ये कहना, ऐसा लगता है जैसे ये पहले भी हो चुका है। उन्हें पता है कि इसका अंजाम क्या होता है। हाँ, जैसे ये कोई जानी पहचानी घटना हो उस गांव के लिए। सही कहा। यहाँ पर वो टकराव दिखता है, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर और गांव का वो पुराना रहस्यमयी सच जिसे सिर्फ वो बुजुर्ग जानते हैं। उस रात तो फिर अंकित सो नहीं पाया होगा। मुश्किल है। उसे खिड़की के बाहर बार बार वही लड़की दिखती है। कभी लगता है मुस्कुरा रही है, कभी रोती हुई सी। क्या वो सच में थी या बस अंकित का डर, उसका वहम? कह नहीं सकते। और फिर जैसे इतना काफी ना हो, कमरे की लाइट चली जाती है। बत्ती गुल, अंधेरा और डर। हाँ, और उसी घुप अंधेरे में एक आवाज सुनाई देती है, फुसफुसाती हुई बिल्कुल पास से। आवाज? क्या कहती है वो आवाज? आवाज कहती है, तू लौट आया है, अब तुझे भी जाना होगा, जैसे सब गए थे। ओ, तू लौट आया है और जैसे सब गए थे। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, रोंगटे खड़े कर देने वाले। लौट आया है का क्या मतलब हो सकता है? क्या अंकित का कोई पुराना रिश्ता है उस जगह से, या वो शक्ति हर बाहर वाले को यही कहती है? और जैसे सब गए थे, ये साफ इशारा है कि गांव वीरान होने के पीछे कोई हादसा, कोई त्रासदी है। शायद सब लोग इसी तरह गायब हुए थे और अब अंकित की बारी है। हाँ, जैसे वो उसी कड़ी का हिस्सा बन गया हो, एक तरह की नियति। अगली सुबह क्या होता है? अगली सुबह जब शायद पास के गांव वाले या सरकारी लोग आते हैं, तो देखते हैं कि अंकित का कमरा अंदर से बंद है। अंदर से बंद? हाँ, दरवाजा तोड़ना पड़ता है और अंदर अंकित गायब है। गायब? कमरे से? हाँ, बस जमीन पर गीली मिट्टी से कुछ लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा है? लिखा है, वापसी हो चुकी है, अब अगला कौन? वापसी हो चुकी है, अब अगला कौन? ये तो अंत नहीं है, ये तो एक और सवाल है। बिल्कुल। ये अंत कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। अंकित का गायब होना, कमरा अंदर से बंद होना, ये सब अलौकिक लगता है। और वो संदेश, वापसी हो चुकी है, किसकी वापसी? उस लड़की की या उस बुरी शक्ति की? या फिर क्या अंकित की ही वापसी हुई है उस दुनिया में जहां सब गए थे? और फिर वो सवाल, अब अगला कौन? ये डर पाठक के मन में रह जाता है। शायद ये चक्र चलता रहेगा। तो इस कहानी वापसी में हमने देखा एक वीरान गांव, एक रहस्यमयी लड़की, कुआं, चाचा जी की चेतावनी और एक इंजीनियर का खौफनाक अंत। हाँ, और पीछे छूट गया वो डरावना सवाल। कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि वापसी का असल मतलब क्या है। क्या सिर्फ इंसान का लौटना, या किसी अतीत की बुरी घटना का, किसी शक्ति का फिर से जाग जाना? सही कहा। कोराडी का असली रहस्य क्या है, ये शायद कभी पता न चले। और ये सवाल भी कि क्या अतीत को, खासकर ऐसी जगहों से जुड़े अतीत को, कभी पूरी तरह मिटाया जा सकता है? शायद नहीं।
ये कहानी इसी अनिश्चितता के साथ हमें छोड़ देती है।